और चलिए अब आपको दिखाते हैं घड़ी घड़ी घमासान खबरों का तूफान। जोशीमठ शहर पर मंडरा रहा है खतरा, हर पल बढ़ता जा रहा है। मनोहर बाग क्षेत्र में हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि घरों को बल्लियों के सहारे गिरने से रोका जा रहा है। जोशीमठ के मनोहर बाग क्षेत्र की तस्वीरें डराने वाली हैं। दरारें इतनी बढ़ चुकी हैं कि बल्लियों के सहारे खड़े ये घर कभी भी जमींदोज हो सकते हैं। देखिए तस्वीरें किस तरीके से भयावह हो गई हैं। दिनों दिन ये तस्वीरें और ज़्यादा भयावह होती जा रही हैं। बल्लियों के सहारे जो घर खड़े हैं वो कब जमींदोज हो जाएं कुछ पता नहीं है। दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े यहाँ पर जो है जो क्रैक हैं वो अब बढ़ गए हैं। बहुत जो घर हैं, जो दीवारें हैं वो बिल्कुल जो है देखिए छूट गई हैं। ये वाला जो घर है और ये वाला जो घर है इसमें बीच का जो आप देख सकते हैं कि ये पूरा वाला जो ये पैच है ये पूरी तरीके से फट गया है। और जोशीमठ के मनोहर बाग नहीं दूसरे क्षेत्रों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। विशेषज्ञों की टीम जोशीमठ का जायजा ले रही है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एक टीम जोशीमठ पहुंची है। एनडीएमए और सीमा प्रबंधन की टीम भी जायजा ले रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन इंस्टीट्यूट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आईआईटी रुड़की, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के विशेषज्ञ भी जोशीमठ पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ की एक टीम और एसडीआरएफ की 4 टीम पहले ही जोशीमठ पहुंच चुकी हैं। हालात पर नजर बनाए हुए हैं। और उधर अलग अलग संस्थानों की टीम जोशीमठ का जायजा ले रही है। इसी बीच चमोली के जिलाधिकारी ने खतरे के आधार पर शहर को 3 जोन में बांटने के आदेश को जारी किया है। दरअसल जोशीमठ में पैदा हुए हालातों के अध्ययन के लिए गठित कमेटी ने शहर को 3 जोन में बांटने की सिफारिश की थी, जिस पर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री के सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि जमीन धंसने और दरारों को देखते हुए शहर को सुरक्षित और बफर जोन में बांटा जाएगा। डेंजर जोन को इमीडिएटली इवैक्यूएट करा रहे हैं और 68 परिवार तो कल तक इवैक्यूएट हो चुके हैं। आज और देखा जा रहा है क्योंकि दरारें जो है रोज़ नए जगह पर पैदा हो रहे हैं। इस वजह से उसको बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है और जहाँ हल्का सा भी खतरा महसूस की जाती है तो उनको सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं। असुरक्षित जोन में वो क्षेत्र रखे जाएंगे जिन क्षेत्रों में दरारों का आकार लगातार बढ़ रहा है। बफर जोन वो क्षेत्र होंगे जिन क्षेत्रों में हल्की दरारें हैं लेकिन दरारों के बढ़ने का खतरा है। सुरक्षित जोन में वो इलाके होंगे जहां हल्की दरारें दिख रही हैं और दरारों का आकार बढ़ नहीं रहा है। इस बारे में चमोली के जिलाधिकारी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहे निर्माण पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। और देखिए जोशीमठ संकट पर देहरादून से दिल्ली तक सियासी हलचल बढ़ चुकी है। इसी बीच उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जोशीमठ आपदा के बाद राज्य के पर्वतीय इलाकों में नए निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। जो पर्वतीय क्षेत्रों में है उनकी धारण क्षमता कितनी है, कहीं उससे ज्यादा तो नहीं हो गए। सर्वेक्षण करने के बाद निश्चित रूप से इस पर आगे रोक लगाएंगे। वहीं जोशीमठ आपदा पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। 5 तारीख तक कोई नहीं जागा। प्रधानमंत्री ने भी 7 तारीख को संज्ञान लिया। इतने दिन का जो गैप है तो यह बात संवेदनहीनता ही दिखाती है। जोशीमठ संकट पर कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि इस संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। जो सुरंग जिम्मेदार उसका काम बंद हो। 5,000 रुपए का मुआवजा क्रूर मजाक है। राज्य सरकार के अलावा केंद्र भी मदद करे। पीएम राहत कोष से विस्थापितों को मदद मिले। तत्कालीन प्रभाव से संकट पर काम शुरू हो। यदि हम अब भी तत्परता से काम करें और केंद्र सरकार पूरी शक्ति लगाए, इस समय राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए जोशीमठ बचाओ। संकट पर सियासी घमासान के बीच लोगों में नाराजगी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पहुंचने पर आपदा प्रभावितों ने विरोध जताया। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों को लेकर सपा और भाजपा में संग्राम छिड़ गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी के मामले में रविवार को सपा मीडिया सेल के हेड मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद सपा ने अखिलेश यादव और डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा की ऋचा राजपूत की गिरफ्तारी के लिए मोर्चा खोल दिया है। हमारी तो छोटी बहन रहेंगी, उन्होंने बहुत सारी टिप्पणियां की। सांसद जो कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, सांसद डिंपल यादव जी के बारे में जवाब मैंने भी दिया है उनका, और उन्होंने भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने भी मेरे परिवार को खींच लिया है। ऋचा राजपूत की गिरफ्तारी के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए अभद्र टिप्पणियों पर जारी सियासत पर सपा मुख्यालय में बड़ी बैठक हुई है। बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। आज उन्होंने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी, चूंकि कल हंगामा हुआ था गिरफ्तारी को लेकर। सपा सोशल मीडिया सेल के हेड की गिरफ्तारी को लेकर बवाल हुआ था, विरोध प्रदर्शन किया। मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी और सोशल मीडिया पर सपा नेताओं के खिलाफ असभ्य भाषा का इस्तेमाल करने वाली ऋचा राजपूत को लेकर सपा भाजपा पर हमलावर है, जिस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पलटवार किया है। एक तरफा कार्रवाई नहीं हो रही है।
हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से इस तरह का कुछ नहीं है। साफ है कि सपा और भाजपा के बीच जारी सोशल संग्राम अभी थमने वाला नहीं है। देखिए, ट्विटर के जरिए एक दूसरे पर अभद्र टिप्पणी पर जारी सियासी टकराव के बीच महिला सम्मान का मुद्दा बड़ा हो गया है। सपा की तरफ से महिला नेताओं ने भाजपा के खिलाफ हल्ला बोला। भाजपा नेता ऋचा राजपूत की ओर से डिंपल यादव, उनकी बेटी अदिति यादव, अखिलेश यादव पर अभद्र ट्वीट्स को लेकर सपा की महिला नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। और जो ये हो रहा है ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर रोक लगनी चाहिए। और मुझे मेरा आग्रह है सरकार से कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, जो भी दोषी है। डिंपल यादव पर ऋचा राजपूत के ट्वीट्स को सपा ने महिला सम्मान का मुद्दा बना दिया है। वही भारतीय जनता पार्टी है जो बेटियों के सम्मान की बात करती है और किसी के घर की बेटी और बहू और बेटी के बारे में इस तरह की टिप्पणियां करेगी। अभद्र टिप्पणी को लेकर सपा और भाजपा में छिड़े संग्राम पर कांग्रेस ने सपा और भाजपा दोनों पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक ने सपा और भाजपा के चरित्र पर ही सवाल उठा दिए। जिस भाजपा नेत्री ने अमर्यादित टिप्पणी करी है उसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। विधायक आराधना मिश्रा ने दोनों पार्टियों के नेताओं पर कार्रवाई की मांग की है। प्रत्यक्षम प्रमाणम, अगर उनके लिए कानून सबके लिए एक है तो एक जैसी कार्रवाई दोनों तरफ होनी चाहिए। अभद्र टिप्पणियों को लेकर सपा और भाजपा लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। अब इस विवाद में कांग्रेस की एंट्री ने सियासत को नई दिशा दे दी है। सोशल मीडिया पर बीजेपी और सपा के बीच हुआ अपशब्दों वाला ट्विटर वॉर अब राजनीतिक महाभारत की शक्ल लेता जा रहा है, क्योंकि इस मामले में अब तक मौन रहे शिवपाल यादव की भी एंट्री हो गई है, जिन्होंने भाजपा को वही चेतावनी दे दी है जो महाभारत युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को दी थी। शिवपाल यादव ने कहा है कि वो भाजपा की 99 गलतियां बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद नहीं। हम 99 बार तक देख रहे हैं, 99 बार, और 99 जैसी बार होगा वैसी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर सपा के मनीष जगन और भाजपा की ऋचा राजपूत के बीच हुए आपत्तिजनक ट्विटर के मामले पर बोलते हुए शिवपाल यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया और कहा कि भाजपा राजनीति की स्वस्थ परंपराओं को खत्म कर रही है। राजनीति में स्वस्थ परंपराएं होती हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ परंपराओं को खत्म कर रही है। दरअसल सपा नेता मनीष जगन अग्रवाल के अभद्र ट्वीट्स के बाद, मनीष जगन की गिरफ्तारी के बाद सपा की तरफ से भी भाजपा की ऋचा राजपूत के कुछ जवाबी ट्वीट शेयर किए गए हैं, जिसमें ऋचा राजपूत पर भी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग का आरोप है और उनमें से कुछ ट्वीट्स में शिवपाल यादव का भी जिक्र है। इसी के बाद सपा ने ऋचा राजपूत के खिलाफ FIR दर्ज करवाकर गिरफ्तारी की मांग तेज कर दी है। और देखिए, लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस को दबंग लगातार चुनौती दे रहे हैं। नशे में धुत दबंगों के नए कारनामे से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रिहायशी इलाके में धधकती कार राजधानी की कानून व्यवस्था को बड़ी चुनौती है, जो खाकी पर सवाल खड़े करती है और बेखौफ दबंगों की दहशत को बढ़ावा दे रही है। लखनऊ के गोमती नगर में विशालखंड 2 इलाके की घटना पुलिस पर सवाल खड़े करती है। आरोप है कि यहां मेजर की शिकायत करने से नाराज दबंगों ने देर रात घर के बाहर खड़ी कार को आग के हवाले कर दिया। वहां से मैं चला आया, जब पुलिस ने मामला खत्म करा दिया, म्यूजिक बंद हो गया, उसके 1 घंटे बाद रात में 3 बजे खिड़की तोड़ी गई और मुझे शीशा टूटने की आवाज आई। बाहर निकला तो गाड़ी जल रही थी। पीड़ित मेजर की माने तो देर रात मिलानो एंड कैफे नाम के होटल में तेज आवाज में डीजे का विरोध किया था, लेकिन न तो दबंगों ने बात मानी और पुलिस से शिकायत करने पर घर में तोड़फोड़ की, साथ ही गाड़ी को जलाकर राख कर दिया। अब पीड़ित की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए थाना गोमती नगर ने एक FIR पंजीकृत करी। इसमें एक टीम बनाकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है, जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी। राजधानी के रिहायशी इलाके में इस घटना ने पुलिसिंग पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना होगा कि लखनऊ पुलिस ऐसे दबंगों को कब तक सबक सिखा पाएगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।